Hey everyone, कैसे बच्चा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this video beta we are going to discuss some NCERT question of your new chapter beta that is comparing in quantities. ठीक है, आप लोगों को बता दूं बेटा, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं बेटा, एक वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस वीडियो में एक्चुअली में है क्या, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें ये समझा था कि इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट हो गया, क्या होता है, अमाउंट हो गया, कैसे निकालना है आपको, लाइक अगर प्राइस की बात कर रहे हैं, आपके पास में टैक्स होता है, डिस्काउंट होता है जो आपको इस चैप्टर में निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी कंप्लीट चीजें हैं उस वीडियो में मैंने डिस्कस की है, तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक से आराम से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे ना, उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। इस वीडियो में बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, सभी क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आई नो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ चुका है क्लास 8 का, तो कितने कितने मार्क्स आए मैथ्स में, सभी बच्चे एक बार अपने अपने मार्क्स बताएंगे, अपना स्कोर जितना भी आप लोगों ने किया है अपने एग्जाम में। और आप सभी को बता दूं, जैसे भी मार्क्स आपके आए हैं नाउ, थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर, अपने आप को मोटिवेट करते हुए अब अच्छे से पढ़ाई को करना है। एनुअल टर्म में आप लोगों के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 चैप्टर मिड टर्म में आ चुके हैं, और आपके जो फाइनल टर्म है उसमें आ रहे हैं 6 चैप्टर। इट मीन्स आपके पास में बेटा 4 चैप्टर आ चुके हैं पहले और 6 चैप्टर आ रहे हैं अभी। इस टर्म में आपके आ रहे हैं 6 चैप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में टोटल मिला के आ रहे हैं बेटा 10 चैप्टर। कितने आ रहे हैं आपके पास में? 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर करना है अपने एनुअल टर्म एग्जाम के लिए। नाउ अब आज स्टार्ट करते हैं बेटा आपका क्वेश्चंस। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो दिया है बेटा, फाइंड द रेशो बेटा व्हाट स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पढ़ा था कि रेशो जो है वो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में निकालते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में रेशो निकाली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ए क्या दी हुई है यहाँ पर, स्पीड ऑफ ए साइकिल दे रखी है आपको कितनी बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर आपको रखी है स्पीड ऑफ साइकिल। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से स्पीड ऑफ ए स्कूटर दे रखी है आपको कितनी, स्पीड ऑफ ए स्कूटर दे रखी है बेटा, कितना दिया है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 15 1 से 15, 15 2 से 30, दैट इज 1:2 आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे क्या है बेटा, मीटर है, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो रेशो होती है ना वो हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में निकालते हैं। रेशो जो होती है बेटा वो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में निकालते हैं। तो आपको मीटर को चेंज करना पड़ेगा या फिर किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। सो नाउ आप सबको पता है बेटा कि क्या होता है यहाँ पर, 5 मीटर टू वॉट 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपको पता है 1000 मीटर। सो नाउ 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा बेटा, तो 10 मल्टीप्लाई में 1000, दैट इज कितना आएगा आपके पास में, 10,000 मीटर। क्या आएगा बेटा, 10,000 मीटर। नाउ उसके बाद में आप इसका रेशो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे रेशो बेटा, 5 मीटर ऊपर लिखना है आप सभी को, और नाउ यहाँ से लिखना है बेटा 10,000। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा बेटा 10। तो आपके पास रेशो कितना आएगा बेटा, 1:2000। 1:2000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है बेटा 50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे टू ₹5। नाउ आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे क्या है, रुपीस, यहाँ पे क्या है, पैसे। तो चेंज करना पड़ेगा, रुपीस को किसमें चेंज करना पड़ेगा बेटा, पैसे में। तो आप सबको पता है 1 रुपीज में होते हैं कितने पैसे, 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। सो नाउ 5 रुपीज में कितने हो जाएंगे बेटा, तो 5 रुपीज हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई में 100, दैट इज 500 पैसे। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ अब रेशो निकाल लो, ऊपर क्या लिखा था यहाँ पर, 50 पैसे। तो 50 डिवाइड में 5 रुपीज को चेंज कर दिया है हमने, किसने चेंज कर दिया है, पैसे में। 500 पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे देंगे हम लोग क्या बेटा, 500। नाउ 0 से 0 कैंसिल,
5 1 जा 5 एंड 5 10 होता है बेटा कितना 50। सो नाउ आपका आंसर आ रहा है 1:10। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। आपको इसे किसमें चेंज करना है बेटा, परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, ईयरफोन लेके आओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बोल रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। आपको इसे चेंज करना है बेटा किसमें, परसेंटेज में। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो नंबर को अगर चेंज करना है बेटा किसमें, नंबर को चेंज करना है अगर हमें परसेंटेज में, नंबर को चेंज करना है बेटा अगर हमें परसेंटेज में, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर परसेंटेज को चेंज करना है हमें नंबर में, तो क्या करेंगे बेटा डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 20% दिया है, 20% दिया है और आपसे बोल रहे हैं कि इसको नंबर में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप कैसे करेंगे बेटा, तो 20 डिवाइड में लिख देंगे क्या, व्हाट 100, 20 डिवाइड में 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है। सो नाउ यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 1 से 2, 2 5 से कितना आएगा बेटा 10, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1/5। कितना आंसर आएगा आपके पास में 1/5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन में 2 में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में 2 में ये बोल रहे हैं आपसे बेटा कि यहाँ पे क्या दिया है 3:4, क्या दिया है 3:4। चेंज किसमें करना है, परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे आप लोग, 3/4 मल्टीप्लाई में व्हाट 100, 3/4 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे बेटा 100। तो नाउ यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, और इसे कट करेगा कितना आंसर आ रहा है बेटा 25। नाउ 3 मल्टीप्लाई में 25 इज व्हाट 25 3 जा बेटा 75, 25 3 जा बेटा 75। तो चेंज हो गया किसमें ये 75%, 75%। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ कम टू द बेटा बी वाला पार्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2:3, 2:3। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको बी वाले पार्ट का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ कम टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बोल रहे हैं बेटा 25 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास में 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं बेटा 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। बोल रहे हैं 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने बच्चे हैं बेटा आपके पास में 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 72% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, जिनको मैथ्स क्या है बेटा, जिनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, और आपको भी अच्छी लगती है मैथ्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास में, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास में बेटा कितना 25, कितने बच्चे हैं 25। नाउ 25 बच्चों में से बेटा 72% बच्चे ऐसे हैं, 72% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, दे आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, दे आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, राइट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल परसेंटेज होती है 100%, कितनी होती है बेटा 100%। तो 25 जो बच्चे हैं वो किसके इक्वल है बेटा 100% के इक्वल है, राइट। जो 25 बच्चे हैं वो किसके इक्वल है 100% के इक्वल है। तो नाउ अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई 72% जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो कितने बच्चे नहीं होंगे इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स में, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, किन किन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी लगती है मैथ्स, ठीक है। तो करेंगे क्या बेटा 100 में से 72 को माइनस कर दो, क्यों माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पर, टोटल बच्चे कितने हैं बेटा 100%, जिसमें से 72% को मैथ्स नहीं पसंद, 72% बच्चों को मैथ्स पसंद है,
तो बच्चों को पसंद कितने को नहीं है यहाँ पर, तो देंगे यहाँ पर 8 और 7 और 2 कितना आएगा बेटा 9। तो 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो नाउ आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, लास्ट में लिखेंगे आप लोग यहाँ पे बेटा द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड in mathematics, not interested in maths बेटा what maths, that is कितने बच्चे हैं 28%। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ कम टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं आपसे, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैथमेटिक्स 10 मैच, ठीक है 10 मैच आएगा। ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने गड़बड़ दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। अ फुटबॉल टीम वॉन, ठीक है कितने मैच खेले हैं, अ फुटबॉल टीम वॉन, ठीक है वॉन क्या बोला है यार, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है मतलब ये बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं कि फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैचेस जो है वो खेले हैं, 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब एक फुटबॉल टीम है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं आपसे, एक फुटबॉल टीम है जिसने क्या किया है बेटा, जिसने टोटल कुछ मैच खेले हैं यहाँ पर, जिसमें से उसने 10 मैच को जीत लिया। मतलब 1 मैच कितने हुए बेटा 10 मैच जो है उन्होंने जीत लिए, 10 मैच क्या है बेटा जीत लिए हैं, ठीक है 10 मैच को जीत चुके हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%, बोल रहे हैं अगर जीतने वाला का जो परसेंटेज है ना वो कितना है बेटा 40% है, 40% है। तो बोल रहे हैं आपसे क्या बेटा, ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कि उन्होंने कितने मैच जो है टोटल खेले होंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। देखो दोबारा समझाती हूँ, एक फुटबॉल टीम है बेटा, उसने कुछ मैच खेले हैं यहाँ पर, ठीक है जिसमें से उसने 10 मैच को जीत लिया और कुछ मैच जो होंगे वो हार गए होंगे, नॉट वॉन, कुछ हार गए होंगे, ठीक है। अब वो जो 10 मैच है उनका परसेंटेज दिया है 40%, क्या दिया है बेटा 40%। क्लियर हुई बात यहाँ पर। देखो अब यहाँ पे हम ना इसको ले लेते हैं x, लाइक x का बेटा 40% मतलब 40 डिवाइड में 100, 40% है यहाँ पे, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हमने क्या किया 40 डिवाइड में 100। मैंने आपको बताया था ना बेटा, अगर मान लो आपके पास में 40% लिखा हुआ है तो आप परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 40 को किससे डिवाइड कर देंगे आप लोग 100 से। x का 40% बेटा, x क्या है टोटल नंबर ऑफ मैचेस, x क्या है आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब x के 40% जो है बेटा वो जीत चुके हैं। तो उन्होंने कितने मैचेस जीत लिए हैं यहाँ पर 10, कितने मैच जीत लिए हैं यहाँ पर 10। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। टोटल मैच के 40% वो मैच जीत चुके हैं, ये परसेंटेज में दिया है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा 10 के, किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर 10 के इक्वल। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 10 डिवाइड में है ना, इसको लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में कितना आएगा बेटा 40। तो यहाँ से कैंसिल करने पे 2 5 आ रहा है 10, 2 2 आ रहा है बेटा 4 एंड 2 5 कितना आ रहा है 10, दैट इज 5 5 25, मतलब 25 मैचेस वो है टोटल नंबर ऑफ मैचेस है। 25 क्या है बेटा टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है बेटा 25। क्लियर हुई बात यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले उन्होंने 25, तो ये लिखेंगे यहाँ पर नाउ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 25 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं आपसे ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बोल रहे हैं इफ चमेली हैज ₹600 लेफ्ट
आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली ने बेटा, चमेली ने क्या किया, चमेली ने क्या किया बेटा, चमेली ने क्या किया, देखो ये बोल रहे हैं चमेली हैज ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। वो कुछ रुपए अर्न कर रही है। चमेली क्या कर रही है बेटा, कुछ रुपए अर्न कर रही है, कुछ रुपए कमा रही है, कुछ रुपए कमा रही है। अब उसने अपनी अर्न की हुई मनी में, मतलब ये चमेली का क्या है, इनकम, ये चमेली का क्या है बेटा, इनकम है। ये रुपए वो अर्न कर रही है, ये रुपए वो कमा रही है। अपने अर्न किए हुए रुपए में से वो 75% जो है वो स्पेंड कर रही है। 75% क्या कर रही है बेटा, ये स्पेंड कर रही है। तो मतलब कहने को तो ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है। क्या है, एक्सपेंडिचर। ये उतना वो खर्च कर रही है। ओके, 75% क्या कर रही है बेटा, खर्च कर रही है। तो बोल रहे हैं कि इफ चमेली हैज ₹600, मतलब 600 रुपीज वो बच रहे हैं, 75% स्पेंड कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज ओवरऑल कितनी होती है, 100%। परसेंटेज ओवरऑल कितनी होती है बेटा, 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी 100% मनी में से, 100% मनी में से बेटा 75% स्पेंड कर रही है। 100% मनी में से 75% क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो बचा कितने रही होगी, 100 में से 75 को माइनस किया तो मतलब 25% मनी वो हुई जो वो एक्चुअल में बचा रही है, जो वो एक्चुअल में बचा रही है बेटा। तो ये जो मनी है वो सेव मनी है, सेव। ये जो मनी है बेटा कैसी है, सेव मनी है। उसने वो 25% जो है वो बचा लिए हैं। अब बोल रहे हैं जो 25% बचाए हैं ना, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 600 के बराबर है। वो 600 रुपए की क्या है बेटा, बराबर है। क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे एक चमेली है ₹600 लेफ्ट, मतलब वो 600 रुपए बचा रही है। तो 25% किसके बराबर है बेटा, 600 के बराबर है, 600 रुपए के बराबर है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो लिखिए कैसे बेटा, 25% जो है वो इक्वल है किसके, 600 के। किसके इक्वल है बेटा, 600 रुपीज के इक्वल है। सो 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 600 डिवाइड में कितना आएगा बेटा, 25। कितना आएगा बेटा, 600 डिवाइड में 25। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, पूछ क्या रहे हैं, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, कि कितनी मनी जो है वो बिगनिंग में थी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। 25% जो मनी है वो इक्वल है बेटा 600 के, मतलब 25% उसने बचा लिए पैसे। तो किसके इक्वल आ गए बेटा, 600 के इक्वल आ गए। 1% मनी किसके इक्वल होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना, तो 25% से 1% क्या है, कम है। तो यहाँ पे 600 को 25 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि टोटल जो मनी है ना वो बिगनिंग में कितनी थी। तो बिगनिंग में है बेटा 100% मनी, तो 100% इसके इक्वल होंगे। तो 600 डिवाइड में 25 और इंटू में कितना आएगा बेटा, 100। इंटू में कितना आएगा आपके पास में, 100। क्यों इंटू में 100 आ रहा है, क्योंकि 1% ये है और 100% ये है। तो 1% से 100% ज्यादा है, 1% से 100% ज्यादा है। अगर ज्यादा निकालना है मुझे तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ 25 फोर्जा होता है बेटा व्हाट, 100। 25 फोर्जा कितना होता है, 100 होता है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर है वो आ रहा है 2400 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ जो ये मिस चमेली जी है, चमेली जी जो है बेटा, उनके पास में बिगनिंग में मतलब स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 2400। कितने रुपए थे बेटा, 2400। सो यहाँ पे लिखेंगे she have money in the beginning, she have money in the beginning इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, 2400 रुपीज। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% लोग जो है बेटा एक सिटी में 60% पीपल जो है उनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो मतलब आप सबसे पहले तो देखो सिटी की टोटल पॉपुलेशन लिखो पहले तो, टोटल पॉपुलेशन इन सिटी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, 100%, क्योंकि जो टोटल परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 100%, ठीक है।
राइट। अब देखो बोल रहे हैं इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, मतलब 100% लोगों में से 100% लोगों में से बेटा 60% बच्चे ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं बेटा जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। मतलब 60% लोग क्या है, जिनको क्रिकेट अच्छा लगता है, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि एंड द रिमेनिंग ओके, उसके बाद 30% लाइक फुटबॉल, और जो लोग हैं उन्हें 30% जो है बेटा लोग उन्हें क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल, राइट। अब देखो बचे कितने, 100% लोग जो हैं उन्हें पसंद है क्या बेटा, 100% लोग जो हैं वो टोटल है हमारे पास में, 60% को क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है, तो अदर पीपल कौन हुए, अदर पीपल हो जाएंगे आपके पास में कितना, 10%। अदर पीपल हो जाएंगे बेटा कितना, 10%, ठीक है। तो 60 + 30 दैट इज 90 एंड 90 + 10 कितना हो गया, 100। तो 100% लोग हमारे पास हो गए यहाँ पर, ठीक है। नाउ क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं बेटा, 50 लाख, कितने हैं, 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो हमें सबका बेटा एग्जैक्ट नंबर निकालना है, क्लियर। अब देखो मुझे एक बात बताओ बेटा कि 100% जो है वो 50 लाख के इक्वल होगा, 100% जो है वो 50 लाख के इक्वल होगा, भाई टोटल पॉपुलेशन तो यही है ना। तो 100% जो है, 100% जो है बेटा, 100% जो है वो 50 लाख के इक्वल होगा, ठीक है, 50 लाख के इक्वल होगा। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, वही सेम चीज, 100% 50 लाख के इक्वल है, तो 1% कितनी इक्वल होगा, तो 50 लाख बेटा, 50 लाख डिवाइड में क्या आएगा आपके पास में, 100, तो दैट इज 0 से 0 कट गया, आपके पास क्या आएगा बेटा, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 50,000 पीपल्स आएंगे आपके पास में, ठीक है, 50,000। तो 1% जो है वो 50,000 के इक्वल आ गया। अब नाउ सारे गेम्स निकाल लो आप लोग यहाँ पे, पहला क्या बोला जा रहा है आपसे, क्रिकेट। तो 1% 50,000 के इक्वल है, तो 60% किसके इक्वल होगा बेटा, तो किसके इक्वल होगा, 50,000 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, दैट इज 60। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा बेटा, 5 6 30, तो 30 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 30 लाख के इक्वल आ गया है क्या बेटा, क्रिकेट। मतलब ऐसे लोग जिन्हें क्रिकेट पसंद है वो कितने हैं बेटा, 30 लाख। क्लियर हुई बात यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, फुटबॉल। क्या बोल रहे हैं बेटा, फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 30%। तो यहाँ से आएगा आपके पास में 50 लाख, 50,000 इंटू में कितना आएगा बेटा, 30, 50,000 इंटू में कितना आएगा आपके पास में, 30। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने में कितना आंसर आएगा आपके पास में, 5 3 50 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख। तो ये कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे आएगा आपके पास 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 30 लाख आ गया यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा बेटा, 15 लाख, कितना आएगा, 15 लाख। क्लियर। अब ना आते हैं नेक्स्ट पे बेटा, अदर पीपल्स 10% है ना यहाँ पर, तो 10% क्या आएगा बेटा, 50,000 इंटू में 10, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाख क्या आ गया बेटा, 5 लाख क्या आ गया आपके पास में, अदर पीपल्स, 5 लाख क्या आ गया आपके पास में, अदर पीपल्स, ठीक है। मेरी बात क्लियर।